उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किसानों के समर्थन में कहा कि भाजपा हमेशा किसानों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र चाहे प्रदेश, किसानों का आदर सम्मान करते हुए उनके उत्थान के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए लगातार काम कर रही है। मैं किसान भाइयों से ही अपील करूंगा, किसी राजनीतिक दल और नेता के बहकावे में ना आवें या किसानों के हितैषी होते तो किसानों के लिए जब इनको मौका मिला था काम करते, और जो किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उनको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस हर प्रकार से सक्षम है, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए जो आवश्यक कदम है उठाए गए हैं। राज्यों से किसान पहुंच रहे हैं। यूपी हरियाणा बॉर्डर से 750 से अधिक किसानों की गाड़ियां महापंचायत में पहुंच चुकी हैं। वहीं कैराना बाईपास पर किसान नेता किसानों का स्वागत कर रहे हैं। फूलों से किसानों का स्वागत हो रहा है, किसानों को खाने पीने का सामान दिया जा रहा है और आओ भगत में मुजफ्फरनगर के किसानों को लगाया गया है। ये है, ये जो पंचायत आज रखी गई है इस उसमें रखी है, क्योंकि मोदी, आपको पता आंदोलन चल रहा है, हमें पता आंदोलन चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार को ये नहीं पता, उनको नहीं पता चल रहा है कि आंदोलन चल रहा है। ये तो उनको अभी ये मतलब उनको इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो अभी क्योंकि वो वोट की चोट को समझेंगे, वैसे तो वो समझ नहीं रहे। अरे महिलाएं, कितनी महिलाएं? महिलाएं हैं 15-20 महिलाएं होंगी। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हाँ जी, निर्णय लेगा, क्या उसको माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। और ये जो मतलब मोदी ये खट्टर कह रहा है ना कि भाई हरियाणा वाले नहीं है, तो हम हरियाणा वाले, हाँ ये जान लग रहे हैं। जब हम हरियाणा में, तो वो कह रहे हैं हरियाणा वाले आंदोलन में नहीं है, तो हम देखो मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, तो हरियाणा वाले तो आंदोलन में है ना। हरियाणा तो आज के दिन सबसे आगे है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार बने। अजीत, जो बात अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, इसमें भाजपा हराओ अभियान भी चलाया जा सकता है। और देखिए, वही जो हरियाणा से महिलाओं का दल आया वो कह रहा है कि ये बातों को तो ये समझते नहीं, लेकिन वोट की चोट होगी तो समझ जाएंगे। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मंच से किसानों को संबोधित कर रहे थे पंजाब और हरियाणा के नेता। बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि पंजाब और हरियाणा में तो हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, केवल उत्तर प्रदेश वाले और उत्तराखंड वाले इस लाज को संभाल लें। तो अगर ये बात रिएक्शन हो जाती है, ये इसकी प्रतिक्रिया किसानों में चली जाती है, तो हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान झेलना पड़े। अभी 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो चौधरी अजीत सिंह जैसे बड़े किसान नेता लोकदल के अध्यक्ष को इसी सीट से 6400 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। उनको हराने वाले संजीव बालियान भी यहीं से सांसद हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। वो बहुत प्रभावशाली जाट नेताओं में माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक अपनी पैठ है। उनके लिए भी किसान आंदोलन लगातार एक चुनौती बनता जा रहा है। और जिस गठवाल खाप की बात हम पिछले दिनों कर रहे थे, उनके विधायक को किसानों ने पीट दिया था, उमेश मलिक को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। ये माना जा रहा था कि गठवाला खाप, जिसके मलिक गोत्र की जो खाप होती है उसको गठवाला खाप बोलते हैं यहाँ पर, कि गठवाला खाप के मुखिया यहाँ पर इसमें शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन वो सब बात झूठ निकली और गठवाला खाप के मुखिया वहाँ पर मंचासीन हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, किसानों से ऊपर कोई नहीं। हमारा एक ध्येय है, तीनों कृषि कानूनों को वापस करना और हर हाल में कृषि कानूनों को वापस कराकर किसानों के कल्याण की बात करना और उनके लिए आंदोलन करना। जी बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, एक सवाल और भी है कि किसानों के साथ संवाद की पूरी भूमिका बनाई थी बीजेपी संगठन ने सरकार की तरफ से कि जो मंत्री हैं वो लोगों से बात करें, जो जनप्रतिनिधि वो बात करें, उस पर भी आएंगे।